रोल। 53 साल बाद कासगंज की धरती पर कोई प्रधानमंत्री कल फिर से जनसंबोधन करेंगे। इससे पहले इंदिरा गांधी यहां पहुंची थी, अब कल नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ये कासगंज की पटियाली विधानसभा है और यहां से 9 विधानसभाओं का गणित मजबूत करने की कोशिश भाजपा कर रही है। मेरे साथ यहां पर ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या है कल रैली का कार्यक्रम और क्या कुछ गणित उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि आज फर्स्ट फेज का चुनाव आगरा, अलीगढ़, मथुरा और पश्चिमांचल का चुनाव खत्म हुआ है। अब पश्चिम का जो ये बाकी हिस्सा है वो तीसरे चरण में 20 फरवरी को होना है। मेरे साथ यहाँ रजनीकांत माहेश्वरी साहब हैं। हाँ, बताइए अध्यक्ष जी, क्या रणनीति रहेगी अगर बात करें तीसरे चरण को साधने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं? जहाँ कम वहाँ हम जी, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। पिछले 53 साल में कोई नहीं आया। हमने इस अपवाद रूपी सप्ताह को समाप्त कर दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कल यहाँ पहुँच रहे हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है और प्रथम चरण के मतदान की बात है या तृतीय चरण के मतदान की बात है या कुल मिलाकर ब्रज क्षेत्र में होने वाले मतदान की बात है, उन तीनों के बारे में केवल इतनी बात कहूँगा। आज ब्रज क्षेत्र के चुनाव में प्रथम चरण के 58 चुनावों में से ब्रज क्षेत्र के 21 सीटों पर चुनाव हुआ है। उन 21 सीटों पर मेरा मानना है कि विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी 21 में से 21 सीट जीतने जा रही है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण का जहाँ तक सवाल है, कुल 65 विधानसभाएँ हैं। 65 में से 60+ भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतकर इतिहास दोहराएगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी, ऐसा मानना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एतमादपुर में, खंदौली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चर्बी उतारने की बात कही है। वहाँ ऐसे बयान आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि साहब वो गर्मी की बात करेंगे, हम चर्बी की बात करेंगे। क्या कहना है विपक्ष, क्या कहना चाहता है कि भाजपा के मुकाबले कहीं खड़ा हो रहा है विपक्ष? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले विपक्ष खड़ा नहीं हो रहा और वो चर्बी और गर्मी की जो बात कर रहे हैं और जिन्ना की और खुदागंज की जो बात कर रहे हैं वो उन तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज में सौहार्द वातावरण की बात करता है और उसी के सहारे चाहे गांव, गरीब और किसान, झुग्गी झोंपड़ियों का इंसान, बेरोजगार नौजवान, अनुसूचित जाति और जनजाति का सम्मान करने के बाद में व्यापारियों के सम्मान वाली पार्टी है। और इसने जब प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजना आई उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। ये सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन वो जाति की राजनीति करते हैं। उनके अब्बा जान भी जाति की राजनीति करते थे, पिता भी करते हैं, और जो बेटा अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो इस जनता का सगा क्या होगा। जो बिजली नहीं दे पाए वो बिजली माफ़ क्या करेंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि आने वाले 5 साल तक विद्युत व्यवस्था किसानों के लिए मुफ्त रहेगी, वाटर सप्लाई के लिए भी और ट्यूबवेल के लिए। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। जब मैं आज दोपहर में यहाँ लोगों से बात कर रहा था तो लोग इस बात से तो सहमत हैं कि उनके खूंटे पर भैंस बंधी रही है, 5 साल खोलने वाला कोई नहीं आया। लेकिन रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की, कासगंज की, क्योंकि आप ताल्लुक कासगंज से रखते हैं। अगले 5 सालों में क्या रोड मैप है जहन में जो यहाँ पे होना चाहिए, कैसे देखते हैं? मैं आपको पहले पिछला बता दूं, हमने 4.5 लाख युवाओं को पारदर्शिता के तहत नौकरी दी है। कोई भी युवा ये नहीं कह सकता कि मुझे जो नौकरी मिली है उसमें उसके परिवार का 5 रुपये भी खर्च हुआ होगा। तो हम इतनी पारदर्शिता रखते हुए, ट्रांसपेरेंसी रखते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में तो ये था कि चाचा के पास पैसा पहुंचा तो लिस्ट में नाम आ गया और भतीजे के पास पैसा पहुंचा तो लिस्ट में नाम आ गया, और मुलायम सिंह जी ने अगर सूची भेज दी तो दोनों के नाम कट गए, मुलायम सिंह जी के नाम आ गए और पैसा तीनों को दिया, पैसे का कोई हिसाब नहीं हुआ और जिन लोगों से पैसा लिया उनको पैसा वापस भी नहीं किया। कल यहाँ पर रैली है, कल मंच पे कौन कौन यहाँ पर नेता रहने वाले हैं और क्या कार्यक्रम होगा, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। केंद्र और प्रदेश सरकार के तमाम नेता यहाँ रहेंगे, जिसमें आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा रहेंगे और इस उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी संजीव चौरसिया रहेंगे। केंद्र के केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल जी यहाँ रहेंगे। इसके साथ पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं
विधानसभा के प्रत्याशी हैं और हमारे जो विधायक हैं, इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, इसके अलावा हमारे ज़िले के प्रभारी हैं और जो आवश्यक समझा जाएगा वो लोग बैठेंगे। लगभग 30 लोग मंच पर बैठने वाले हैं। कितने लोगों के आने की उम्मीद है यहाँ पर? यहाँ 2 लाख लोग से अधिक आएंगे और सभा ऐतिहासिक होगी। तो ये थे हमारे साथ ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, जो बता रहे थे कल यहाँ 2 लाख लोग पहुँचने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री सभा 2 बजे यहाँ पर लैंड करेंगे और उसके बाद कासगंज में 53 साल बाद कोई प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेगा। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा क्या कमल फिर से खिला पाएगी, क्योंकि 3 विधानसभाएं भाजपा के खाते में थी, तीनों सीटें जीती थी 2017 में। 22 का परिणाम क्या होगा भविष्य के घर में है। रंजीत गुप्ता, ABP गंगा, कासगंज।